दोस्तों आज हमारी मम्मी का तबीयत ख़राब है। तो आज हमारी मम्मी का तबीयत ख़राब है। तो सुबह सुबह आज हमारे लिए पापा का लंच बना कर दिए हैं। तो स्कूल से अभी जस्ट वापस आए हैं। तो अभी मम्मी उठी है, नहाई है। तबीयत ठीक नहीं है, 12 बजे हैं और अभी अभी नहा कर निकली है। तो पापा गए हैं दवा लाने। तो दोस्तों पापा भी दवाई लेकर आए हैं। तो यही सब खाना तो चलिए देते हैं मम्मा। ये मेरा ये मेरा बनाया हुआ खाना है। यो चावल खत्म हो गया है। क्यों कर रही हो? हम धो देंगे बाद में, रहने दो। अच्छा जाके रेस्ट करो, तबीयत खराब है। तुमको पढ़ना है भी है ना? नहीं हम कर लेंगे। ठीक है, रात में कर लेंगे। जाओ इतना रेस्ट धो करो। देते हैं। तुम्हारा पढ़ाई है तो हम कर लेंगे। जाओ। कितना धो देते हैं, रात में कर लेंगे। तो ये मम्मी का रिपोर्ट है और दिस इज रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई है। और या 4 पेजेस का रिपोर्ट है ये। तो हेल्थ ठीक नहीं है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। और तो बस यही रिपोर्ट है। यह है थ्राइप्स की और ये कुछ पेन किलर्स और दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर ने दी है। और ये रिपोर्ट तो जैसे हेल्थ ठीक होती है आप बच्चा को बनाने आ गया, उसे बना लिए। दाल चावल तो बना लेती है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। इधर चावल बना ली है और इधर दाल बना ली है। दाल में छौंका भी नहीं लगाई है, सादा ही दाल। देखिए सादा ही दाल है। और सुबह में भिंडी की भुजिया और नाश्ता, स्कूल बच्चे लोग गए थे तो वह नाश्ता वही बनाए हैं। हम नाश्ता नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, उसकी वजह से हम तो सुबह दवा खा के लेटे हुए थे। तो जितना आया उतना बना लिए। अब शाम को देखते हैं क्या बनता है। बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा और मुझे ठहरा होने की मन नहीं करा, यानी कि खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है। जैसे ही खड़ा हो रहे हैं वैसे ही दोबारा से फिर चक्कर आ जा रहा है। दोस्तों इधर दूध उबल रहा है। अभी हम बनाने जा रहे हैं नेनुआ की सब्जी और रोटी। तो मैंने आटे निकाल लिए हैं और नेनुआ काट लिया है। तो बनाते हैं सब्जी और इसमें डालेंगे 2 टमाटर, क्योंकि प्याज नहीं डाला जाता है तो टमाटर के साथ बनाएंगे नेनुआ की सब्जी। तो टमाटर काट लेते हैं, 2 टमाटर और नेनुआ की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ बना रहे हैं सब्जी रोटी और अभी 9 बज गए हैं और बनाने का तो मन नहीं है, फिर भी बनाना पड़ेगा। तो ये है नेनुआ मैंने कट कर ली है, नेनुआ की सब्जी बनाएंगे। अभी 9 बज गया है, सोचते सोचते 9 बज गया है। मन नहीं था बनाने का खाना। तो यहाँ 2 टमाटर काटेंगे नेनुआ में डालने के लिए और मैंने यहाँ नेनुआ काट लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज तो डाला नहीं जाता है, तो इसलिए इसके जगह पर हम टमाटर डाल के बनाएंगे। टमाटर में ही मसाला भून कर बना लेंगे। तो टमाटर को हम काट लेते हैं। तो यहाँ सब्जी काट लिए हैं, सिर्फ टमाटर है तो इसको हम कट कर लेते हैं। टमाटर धोया हुआ है। सब्जी में समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जी बनाए। ऐसे भिंडी है, भिंडी सुबह बनाएंगे नाश्ता में। और बच्चे लोग टमाटर तो खाएंगे नहीं, उनके लिए कुछ और अलग बना देते हैं। प्याज बिना सब्जी भी अच्छा लगता है, ऐसा कि नहीं सब्जी अच्छा लगता है। प्याज खाने का आदत छूट जाता है तो प्याज डालने का बिल्कुल मन नहीं करता। और कोई खाता भी नहीं घर में, सब बिना प्याज लहसुन के ही सबका आदत हो गया है और इसलिए। तो यहाँ बना लेते हैं नेनुआ की सब्जी और रोटी बनाएंगे। आटा मैंने निकाल लिया है, आटा गूंदना है और सब्जी हम छौंका लगा देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आलू की भुजिया बना है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं नेनुआ की सब्जी, तो मैं यहाँ आलू की भुजिया बना ली हूँ। हो गया है और निकाल देते हैं। अब इसी में हम नेनुआ की सब्जी बना देंगे। दूध भी इधर उबल गया है, कल का भी दूध है, आज का भी दूध है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आलू की भुजिया बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं आलू की भुजिया बना देती हूँ और अपने लिए नेनुआ की सब्जी बनाएंगे। मन तो नहीं कर रहा है, अभी भी चक्कर दे रहा है, अभी भी जो है ना सर बहुत ज़्यादा भारी है, फिर भी खाना बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि सुबह में बनाए थे पतिदेव, तो उतना अच्छा सा खाना नहीं बना पाए हैं, क्योंकि किसी का पेट ही नहीं भरा है। तो अभी हम खुद ही जैसे तैसे बना लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बना देते हैं, क्योंकि अभी पूरा सर भारी है, चक्कर हल्का सा है, दवा खाकर ही काम कर रहे हैं। और वारिस का घोल पी लिए हैं, तो उससे काफ़ी राहत मिला है। वारिस का घोल पीने के बाद में हल्का सा मन हल्का हुआ है और तब हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ भुजिया हो गया, यानी कि आलू की भुजिया हो गया है। और बच्चे नेनुआ तो खाते नहीं है, नेनुआ नहीं खाएंगे, कद्दू नहीं खाएंगे, परवल नहीं खाएंगे, क्या पता नहीं क्या खाएंगे, सिर्फ आलू की भुजिया। तो उनके लिए 2 आलू की भुजिया मैंने यहाँ फ्राई कर दिया है और इसको हम निकाल देते हैं। इसी कढ़ाई में नेनुआ की सब्जी छौंका लगा देंगे। और आँख कितना भारी मेरा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। और मोटा मोटा भुजिया मैंने काटा है, बड़ा बड़ा साइज में ही काट दिया है। जब काम करने का मन नहीं करता है तो खाना भी बनाने का मन नहीं करता। ये सब एकदम एक दिन भी आराम नहीं है। महिला लोग को तो एक दिन भी आराम नहीं, चाहे आपको तबीयत भी खराब है ना तो काम करना ही करना है। सिर्फ सुबह मुझे आराम मिली थी, सुबह में कुछ भी हम नहीं काम किए थे, बच्चे और हस्बैंड किए थे, हम नहीं किए। सुबह का नाश्ता भी बनाए और दोपहर में स्कूल से बाबू आई थी तो दाल चावल बनाई थी, मैंने आपको दिखाया भी है। तो अभी हम जैसे तैसे रोटी सब्जी बना लेते हैं। और आलू की भुजिया हो गई है, इसी में हम बनाते हैं नेनुआ। उसके बाद रोटी बना देंगे और रोटी सब्जी खाने के बाद सब दूध पी लेंगे, बस हो गया। इसमें देखिए मैं आटा लगा ली हूँ, आटा लगा चुकी हूँ। इसी में हम नेनुआ की सब्जी छौंका लगा। नेनुआ की सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मिर्ची डाल देते हैं, हरा वाला मिर्ची हमारे यहाँ बहुत डलाता है सब्जी में। लाल मिर्ची कम और हरा मिर्ची बहुत डालते हैं। ये देखिए, इसी से तीखापन आ जाएगा सब्जी में। 4 मिर्ची में डाल दी हूँ, इसी से ना सब्जी में काफ़ी तीखापन आ जाता है। और लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा जो है ना हरा मिर्ची खाना चाहिए। चलिए ये चला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। आलू की भुजिया तो बन गई है। 2 टमाटर अच्छे से भूनकर उसमें मसाला डालकर और नेनुआ इसी में मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक मिक्स कर देंगे, ताकि टमाटर के साथ जो मसाले मैंने डाले हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छे से प्रॉपर मिलाने के बाद इसको ढककर हल्का सा नमक डालकर इसको ढक देंगे और उस साइड पर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इस साइड पर हम बनाएंगे रोटी और इसमें नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद, मसाले डालने के बाद नेनुआ फटाफट गल जाती है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस साइड चूल्हे पर रख दूँगी और इस साइड हम रोटी बनाएंगे। वैसे में जल्दी जल्दी बन जाता है। आटा मैंने गूँध ली हूँ और आटा गूँधने के बाद ही मसाले सब्जी में डालकर इस साइड हम रख देंगे। तब तक ये सब्जी भी पकेंगे और मैं रोटी भी सेक लेती हूँ हाल जल्दी जल्दी। और एडिट करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, आवाज़ तो उतना ठीक से नहीं आ रहा है, फिर भी मैं जैसे तैसे वीडियो को एडिट करके अपलोड करने जा रही हूँ। तो यहाँ रोटी हम बना लेते हैं और मैं रोटी बना भी रही हूँ, हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा है। पता नहीं अगर हम गिर जाएंगे तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि चक्कर में हमेशा लोग गिर ही जाते हैं। चक्कर ज़्यादा हो तो आपको जब भी खड़ा होकर कोई काम करेंगे ना, तो जैसे ही आप नीचे की ओर ताकेंगे तो लगेगा पूरा ज़मीन गोल गोल हिल रहा है, ऊपर ताकिएगा तो ऊपर लगेगा पूरा आसमान यानी कि छत घूम रहा है, ऐसे चक्कर में होता है। और मैं सुबह से चक्कर में इतनी थी ना कि मैं सुबह दोपहर के 3 बजे चावल हल्का सा खाई हूँ दवा खाने के बाद। और पहले तो मैं दवा खाकर ना खूब सोई हूँ,
सुबह में दवा खाकर ना 2-3 घंटा ना अच्छे से नींद लेने के बाद मैं उठी हूँ, हल्का सा गुनगुना पानी पी हूँ। पानी पीने के बाद आराम से बैठी हूँ 1 घंटा। बैठने के बाद जब मन हल्का हुआ है तो मैं दोपहर के 12-1 बजे मैं नहाने गई थी। उसके बाद नहाने के बाद आई, फिर मैं चक्कर नहाते-नहाते चक्कर भी आ रहा था, फिर भी जैसे-तैसे मैं नहा रही हूँ तो बाथरूम में ही लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। फिर भी मैं आराम से धीरे-धीरे नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो मैं 1 घंटे फिर बैठी, हल्का-सा काले वाले चाय पी, यानी कि नींबू वाला जो चाय होता है ना वो पी। सुबह से चाय नहीं पी थी डर के मारे कि जब भी हम चाय पी लेते हैं तो हमको उल्टी हो जाता है चक्कर भी। चक्कर कैसे आता है, ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती हूँ या ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, किसी बात के लिए मैं दिमाग में ले लेती हूँ, उसके वजह से मुझे चक्कर होने लगता है, या कमज़ोरी होती है, समय से नहीं खाती है ना उसके वजह से चक्कर आना लगता है। वैसे तो 6 महीने पर 4 महीने पर चक्कर मुझे आ ही जाती है। जब-जब मुझे ज़्यादा टेंशन होता है ना किसी बात के लिए, तो चक्कर मुझे बीपी लो हो जाता है। बीपी लो हमेशा ही हो जाता है, जब हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं ना, उसकी वजह से मुझे हो जाता है। इसलिए मीठा भी मैं बहुत कम खाती हूँ। चाय पीती हूँ बात अलग है, मगर रसगुल्ले होते हैं, मीठा होता है ना, मिठाई में कोई भी मिठाई अगर हम एक से ज़्यादा खा लेते हैं ना, उसके वजह से भी चक्कर मुझे बीपी लो हो जाती है। तो वैसे तो बीपी चेक करने की मशीन हम घर पर रखते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा हो जाता है, हमारे बच्चे भी की हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से मैं मशीन लाकर रखती हूँ। कभी भी जाँच कर लेती हूँ, यानी कि एक उँगली में लगाकर रखना होता है ना, उसी से जाँच हो जाता है कि आपका कितना बीपी घटा हुआ है, कितना बीपी बढ़ा हुआ है, ये बता देता है। तो बहुत पहले ही लाकर रखते हैं, क्योंकि हमेशा घर में कुछ न कुछ किसी को होते ही रहता है। बीपी लो का समस्या ना बहुत सारे को रहता है, बीपी हाई का भी समस्या रहता है, हमारा बीपी लो हो जाता है। किसी बात के टेंशन होने के कारण या इधर-उधर की बात सुनने को मिल जाता है, घर में कोई बात हो जाती है, उसके वजह से ना बीपी हमारी हमेशा ही लो ही हो जाती है। हमारे समस्या थोड़ा-सा डिफरेंट है, यानी कि जब हमको टेंशन होता है तो हमारा शरीर बढ़ जाता है, यानी कि थायराइड की वजह से, टेंशन की वजह से, और मैं खुश रहती हूँ ना तो हमारा फ़िटनेस भी बहुत अच्छा रहता है, खुश रहते हैं। तो बार-बार हम घर में बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा टेंशन ना दिया करो, जब हम खुश रहते हैं ना तो मेरा फ़िटनेस भी अच्छा रहता है, चेहरे पे ग्लो भी रहता है। कहते हैं ना कि खुश रहने से स्किन का ग्लो बढ़ जाता है, और टेंशन आने से ना आपका शरीर भी काला हो जाता है, देखने में अजीब लगता है, तो वही हो जाता है हमारे साथ। और मेरे साथ ना बहुत समस्या, मैं इतने दवा खाती हूँ ना, दवा खाने के कारण ही और भी हमारा हेल्थ जो है ना बहुत इश्यू हो जाता है। हेल्थ इश्यू शुरू से ही कुमार में नहीं था, यानी कि शादी के पहले हमारा हेल्थ एकदम अच्छा था। शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, सब महिला के साथ यही होता है। मैं चाहती हूँ कि कम खाना खाएँ, डाइट करें ना, डाइट करने के चक्कर में ना उल्टा ही बीमार पड़ जाते हैं। और हल्का-हल्का खाना मैं लेती हूँ, वैसे नहीं कि भारी-भारी खाना खा लेती हूँ। सुबह में मैं सलाद का नाश्ता करती हूँ, दोपहर में खाना, और रात में वही 2 रोटी से ज़्यादा हम खाते नहीं हैं, फिर भी पता नहीं हेल्थ इश्यू कहाँ से हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी समस्या, अगर आपकी भी समस्या कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका भी समस्या हम जानकर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि एक हम नहीं समझते हैं कि एक हमारे ही साथ होता है, बहुत सारे महिला के साथ ये इश्यू हेल्थ प्रॉब्लम होती है। घर में हर किसी के साथ समस्या ही होती है, क्योंकि कैमरे के पीछे तो कुछ और रहता है, कैमरे के आगे कुछ रहता है, क्योंकि छोटे से वीडियो में सारा चीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है, नहीं होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से हम यूट्यूब पर लगे हुए हैं, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और मुझे आगे बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद, सपोर्ट चाहिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक काफ़ी प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। और कौन महिला नहीं चाहती है कि घर बैठे 2 पैसे कमाएँ, और 2 पैसे कमाने के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। घर में रहें या बाहर रहें, घर का काम तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। घर का काम कोई चैलेंज से कम नहीं होता है। जो महिला घर में काम करती है ना, उनको कभी भी कम मत समझिए, और उनको भी